स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक जो क्लास 10th का टॉपिक है। क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड, ध्यान देंगे क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड में जो चैप्टर नंबर 3 है विच इज नोन एज द एसिड्स बेसेज एंड साल्ट्स। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स, अगर हम इसका डेफिनेशन कहें, एसिड्स आर द सब्सटेंस विच व्हेन रिएक्ट विद द वाटर तो देन इट गिव द हाइड्रोनियम आयन। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एसिड HCl हो गया, अगर ये H2O के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या देगा, H3O आयन, हाइड्रोनियम आयन अलॉन्ग विद द क्लोराइड आयन। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ध्यान देंगे ये हो गया हाइड्रोनियम आयन। तो कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस ये एसिड हो गया, इसको हम एसिड, दिस इज नोन एज द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये HCl इस रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन देगा। तो कह सकते हैं एसिड्स आर द सब्सटेंसेज विच व्हेन रिएक्ट विद द वाटर टू गिव द हाइड्रोनियम आयन। अंडरस्टूड। अगर हम बात करते हैं बेस की, बेसिस, बेसिस आर द सब्सटेंस विच when react with the acid to form salts along with the water। जैसे मान लिया हमने बेस ले लिया CeO और प्लस HCl, तो क्या देगा, इसको बैलेंस करेंगे तो CuCl2 along with the water। कोई और बेस ले लेंगे, मान लिया हमने इसकी जगह ले लिया क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और along with the H2SO4, तो क्या देगा CuSO4 और प्लस 2H2O। तो हमने देखा कि ये जो बेस था, ये जब एसिड से रिएक्ट किया तो इट इज द सॉल्ट अलॉन्ग विद द वाटर। अब हम आपको यहाँ बताएंगे बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज द एल्कली। बेस इज अ कलेक्शन ऑफ कंपाउंड्स विच आर generally the oxides and hydroxides of the metals। मेटल के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स को बेस कहते हैं, लेकिन उसमें एक अमोनियम आयन का भी जो हाइड्रोक्साइड्स होता है वो भी बेस के कैटेगरी में आता है। तो बेस आर द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द मेटल्स, और उस बेसेस में से जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं दे आर सेड टू बी द एल्कलीज। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एल्कली एंड वीक एल्कली भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग एल्कली मीन्स विच इज 100% सॉल्युबल इन वाटर दैट इज नोन एज द एल्कली, एंड विच इज पार्शियल सॉल्युबल इन वाटर दैट इज नोन एज द वीक एल्कली। तो ये हो गया एसिड्स और ये हो गया बेस। अब ये हो गया बेसिस, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एल्कलीज होगा, अगर ये वाटर में सॉल्युबल है तो देन दिस इज नोन एज द एल्कली। और अगर हम पर्टिकुलर बेस की बात करते हैं तो बेस मान लीजिए NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो सोडियम आयन देगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ये ध्यान रखेंगे। जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो देन इट विल गिव द सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो एसिड्स विच आर गिविंग द हाइड्रोनियम आयन व्हेन रिएक्ट विद द वाटर। Bases are the substances which when react with the acid to give the salt along with the water। और alkalis means water soluble bases are known as the alkalis। अब इसमें एक नया टर्म आ गया, salt की बात करें, salts are the substances which are obtained when 1 mole of the acid react with the base, तो then it is said to be the salts। okay? अब हम इस एसिड, बेस और साल्ट में सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, चल देखते हैं कि एसिड्स का क्लासिफिकेशन क्या होगा। एसिड्स कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे, किस किस बेस पे इसका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड्स, कैसे हम इसके क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन हम बहुत सारे बेस पे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ द
its strength on the basis of the acidity, basicity, on the basis of the dilution and concentration, many more are there. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन नंबर पहला, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स. सोर्स के बेस पे हम कैसे कह सकते हैं, ये होगा इनऑर्गेनिक एसिड्स, और हो सकता है ऑर्गेनिक एसिड्स. ध्यान देंगे, इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होगा, और द एसिड्स विच आर डिराइव्ड बाई या विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द मिनरल एसिड्स, दे आर सेड टू बी द इनऑर्गेनिक एसिड्स. जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, एक्सेट्रा. अगर हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो द एसिड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल्स, दे आर सेड टू बी द ऑर्गेनिक एसिड्स. जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड हो गया, एक्सेट्रा. तो दीज आर नोन एज द एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स. अब अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, अगर हम सेकेंड पॉइंट बात करते हैं जिसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, इसके बेस पे अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक को कहते हैं, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, तो हमें कह सकते हैं एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, हाइड्रो एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स. अगर हम लिखें हाइड्रो एसिड्स और दूसरा ऑक्सी एसिड्स. हाइड्रो एसिड्स मतलब हो गया HCl, HBr, HI एक्सेट्रा. और अगर हम ऑक्सी एसिड्स की बात करें HNO3, H2SO4, H3PO4 एक्सेट्रा. ध्यान देंगे, हाइड्रो एसिड्स क्या कहेंगे, हाइड्रो एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन एंड सम अदर नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन. ध्यान देंगे, हाइड्रो एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन एंड सम अदर मेटल अदर देन ऑक्सीजन. और ऑक्सी एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटल अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन. हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा, और उस ऑक्सीजन के साथ साथ एक और नॉन मेटल रहेगा. जैसे इसमें नाइट्रोजन नॉन मेटल है, इसमें सल्फर नॉन मेटल है. अगर हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बात करें H3PO4, इसमें फास्फोरस नॉन मेटल है. तो इस तरह से कह सकते हैं कि द एसिड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम अदर नॉन मेटल्स. तो देयर इट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन. अब थर्ड वन हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द, अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ होता है स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो वीक है कि स्ट्रांग है. वीक एसिड्स और स्ट्रांग एसिड्स क्या होता है, अगर हम बात करते हैं स्ट्रांग एसिड, ठीक, और यहां बात करेंगे वीक एसिड्स. स्ट्रांग एसिड्स और वीक एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रांग एसिड्स और वीक एसिड में कहेंगे, स्ट्रांग एसिड मतलब हो गया HCl, H2SO4, HNO3, ठीक. अगर ये एक्वा सॉल्यूशन में है, इसको डिसॉल्व किया गया तो ये देगा H आयन प्लस Cl आयन, 2H आयन प्लस सल्फेट आयन, H आयन और प्लस
नाइट्रेट आयन। ध्यान देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइजेबल। जो ऐसे एसिड्स जिसका 100% आयनाइजेशन होता है या ऑलमोस्ट आयनाइजेशन हो जाता है उसी को हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। और जब इनका आयनाइजेशन हो गया, ध्यान देंगे, तो इन दोनों के आयनों के पुनः मिलाने पर ये नहीं बनेगा इसी रिएक्शन में। मीन्स ऐसा नहीं है कि HCl इज कन्वर्टिंग इनटू द H आयन एंड Cl आयन और यही H आयन और Cl आयन आपस में मिलकर के HCl बना लें, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नोन एज द इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अगर हम वीक एसिड की बात करें, एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं। मान लीजिए CH3COOH है, इसको कहते हैं एस्टिक एसिड। जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में एस्टिक एसिड की बात करेंगे तो बनेगा CH3COO आयन और प्लस H आयन। ध्यान देंगे ये एसिटेट आयन बन गया और H आयन बन गया, लेकिन दिस इज इंडिकेटिंग दैट इट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा कि इसका पार्शियल आयोनाइजेशन होता है, मतलब इसका 100% आयोनाइजेशन नहीं होगा। तो वी कैन से द एसिड्स विच आर पार्शियली आयोनाइज्ड दे आर सेड टू बी द वीक एसिड्स। और इन दोनों के बनने के बाद इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट इट अगेन इनटू द मदर कंपाउंड विच इज नोन एज द एस्टिक एसिड। तो हमें कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइजेबल एंड वीक एसिड्स आर द एसिड्स विच आर इनकम्प्लीट या पार्शियल आयोनाइजेबल। तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ वी कैन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन। नेक्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ द डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है बेटा? कुछ जो एसिड्स होते हैं वो डाइल्यूट होते हैं और कुछ कंसंट्रेटेड होते हैं। अगर हम बात करें डाइल्यूट और कंसंट्रेशन, ठीक है, डाइल्यूट का मतलब होता है लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहां क्या लिखेंगे? मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब हो गया, अगर आपने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में आपने सपोज कर लिए 100 ग्राम या 100 ml, मान लिया 100 ग्राम H2O ले लिया, और दूसरे कंटेनर में आपने फिर 100 ग्राम क्या ले लिया? 100 ग्राम H2O। ये 100 ग्राम भी हो सकता है, 100 ml भी हो सकता है, जो भी आप लेना चाहें। इसमें हमने कोई सब्सटेंस मिलाया, ये ध्यान देंगे, हमने सब्सटेंस मिलाया। इस सब्सटेंस को हमने बोला सोल्यूट, और ये सोल्यूट था 20 ग्राम। इसमें भी मिलाया हमने सोल्यूट, ध्यान देंगे, इसमें भी हमने सोल्यूट मिलाया, बट द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इज लिटिल बिट मोर। मान लीजिए हमने 50 ग्राम मिला दिया। तो दोनों के जो वॉल्यूम थे, सॉल्वेंट के वॉल्यूम थे, वो सॉल्वेंट का जो मास था वो 100 ग्राम और 100 ग्राम था। तो यूनिट वॉल्यूम हो गया, अगर इसको मिलीलीटर में लेंगे तो इसमें 20 ग्राम सोल्यूट है, इसमें 50 ग्राम सोल्यूट है। तो द सोल्यूशन विच कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इज नोन एज द डाइल्यूट सोल्यूशन, एंड द सोल्यूशन विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, दे आर सेड टू बी द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसिडिटी क्या होता है और बेसिसिटी क्या होता है, तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे। क्या होता है एसिडिटी और बेसिसिटी? अगर हम बात करें एसिडिटी और बेसिसिटी, एसिडिटी मतलब हो गया नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH आयन, और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ
डिस्प्लेसेबल एच आयन फ्रॉम एसिड्स, ठीक है, और यहाँ होगा फ्रॉम बेसिस। ये ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH आयन फ्रॉम द बेसिस एंड नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H आयन फ्रॉम द एसिड्स। चल देखते हैं एसिडिटी। अब अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो हमने ले लिया HCl, इसको जब हम एक्व सॉल्यूशन में डालेंगे तो H आयन देगा और Cl आयन देगा। फिर यहाँ लिखेंगे H2SO4, अगर हमने इसको डिजॉल्व किया वाटर में तो देगा 2H आयन और सल्फेट आयन। फिर हमने ले लिया H3PO4, तो क्या देगा ये 3H आयन एलॉन्ग विद द फॉस्फेट आयन। ध्यान देंगे तो इसमें 1H आयन मिल रहा है, इसमें 2H आयन मिल रहा है, इसमें 3H आयन, तो देयरफॉर हमें कह सकते हैं बेसिसिटी ऑफ HCl इज 1, बेसिसिटी ऑफ H2SO4 इज 2 एंड द बेसिसिटी ऑफ द H3PO4 इज 3। अंडरस्टूड। अब अगर हम बात करते हैं एसिडिटी की, मान लीजिए हमने ले लिया NaOH, इसका अगर आयनाइजेशन होगा तो सोडियम आयन और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। मान लीजिए हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका होगा कैल्शियम आयन और प्लस 2OH आयन। हमने ले लिया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा एल्युमिनियम आयन और प्लस 3OH आयन। इस तरह से इससे 1OH आयन निकल रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, इससे 2OH आयन डिस्प्लेस हो रहा है, इससे 3OH आयन डिस्प्लेस हो रहा है। तो हमें कह सकते हैं कि इट्स एसिडिटी इज 1, इट्स एसिडिटी इज 2 एंड इट्स एसिडिटी इज 3। तो हम ये कहेंगे इट इज, अब क्या होगा, ये मोनो एसिडिक हो गया, ये डाई एसिडिक हो गया और ये ट्राई एसिडिक हो गया। दिस इज नोन एज द मोनो बेसिक एसिड, दिस इज नोन एज द डाई बेसिक एसिड एंड दिस इज द ट्राई बेसिक एसिड। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फॉलोइंग टर्म्स मतलब या फॉलोइंग पॉइंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ द डाइल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ द एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो इस तरह से इतने सारे पॉइंट के बेस पे हम किसी भी एसिड या किसी भी बेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि what is the another concept of the definition of acids and bases and the classification of the bases also. Thank you so much for watching.